हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे उत्तराखंड से संबंधित वन आंदोलन और वन्य जीव। फ्रेंड्स, यह इसका पहला टॉपिक है, प्रथम पार्ट है। इसमें हमने वन्य जीव से संबंधित अन्य तथ्यों का डिस्कशन किया है जो कि आगामी परीक्षा में आपको मिलेंगे। ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो अन्य फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित, उन्हीं सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक सघन वन है? तो यह है पौड़ी जिले में सबसे अधिक सघन वन है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह है ऊधम सिंह नगर है। नेक्स्ट, भोजपत्र कहाँ मिलता है? तो भोजपत्र हिमालय में मिलता है। नेक्स्ट, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। पहले इसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह भी हेली राष्ट्रीय उद्यान ही है। नेक्स्ट, हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम के बाद इसका नाम क्या रखा गया? यानी कि प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन बाद में इसका नाम रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क भी इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, किस वर्ष से रामगंगा नेशनल पार्क के नाम के स्थान पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया? तो 1957 से इस उद्यान को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क का नाम फिर क्या कर दिया? 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से देखिए, प्रारंभ में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हुआ और उसके बाद में फाइनली लास्ट में इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट थे जो एक प्रकृति प्रेमी थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश द्वार कौन सा है? ढिकाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में का प्रवेश द्वार कौन सा है? यह है ढिकाला और ढिकाला नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है, पाटली दून कहाँ पर है? पाटली दून कहाँ पर है? तो पाटली दून भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। क्योंकि दून है, दून के नाम से ऐसा लगता है जैसे देहरादून के आसपास होगा, लेकिन नहीं, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में के मध्य में स्थित है पाटली दून। नेक्स्ट, भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला बाघ संरक्षण क्षेत्र है और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। यानी कि बाघ संरक्षण केंद्र कब बनाया गया था? बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था ये 1973 में। 1973 में सन भी पूछा जा सकता है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी। नेक्स्ट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप लगातार सुनते रहेंगे और 2-3 बार सुनेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको सबसे ही याद हो जाएंगे। तो आप लगातार इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें और अध्ययन करते रहें, तो ये शब्द ही आपको अपना आप ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है। देखो, नंदा देवी के नाम से आप ऐसे सोच सकते हैं कि नंदा देवी कहाँ पर है? तो चमोली में ही उसका आप लगा सकते हैं। तो वैसे भी याद करने का तरीका है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो चमोली होगा। नेक्स्ट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
की स्थापना कब हुई? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई, 1982 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो चमोली जिले में। फूलों की घाटी भी अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, जिला पूछा जाए तो कहाँ पर? चमोली जिले में। प्रॉपर स्थान अगर दे दिया ऑप्शन में कि कौन से दो पर्वतों के बीच में है? नर और गंधमादन पर्वत हैं दो, उन पर्वतों के बीच में यहाँ पर फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है जी, एक बार फिर देखते हैं। तो जिला कौन सा हो गया? चमोली। और नर और गंधमादन नामक दो पर्वत हैं, उनके बीच में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो फ्रैंक स्माइथ है ये। फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी। फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में ये फूलों की घाटी की खोज की थी। नेक्स्ट, फूलों की घाटी कौन सी नदी में कौन सी नदी बहती है? फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है, उसके मध्य से होकर गुजरती है? तो वह है पुष्पावती नदी फूलों की घाटी के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी को अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता है? फूलों की घाटी को अन्य और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? देखो, गंधमादन के नाम से जाना जाता है, इसको गंधमादन के नाम से जाना जाता है, बैंकुट के नाम से जाना जाता है, भ्यूंडर के नाम से जाना जाता है, पुष्पावती के नाम से जाना जाता है, पुष्पारसा के नाम से जाना जाता है, और फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी उसको जाना जाता है। एक बार फिर नाम रिपीट करते हैं, किस किस नाम से फूलों की घाटी को जाना जाता है? तो गंधमादन के नाम से जाना जाता है, बैंकुट के नाम से जाना जाता है, भ्यूंडर के नाम से जाना, भ्यूंडर घाटी अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी में। पुष्पावती के नाम से जाना जाता है, पुष्पारसा के नाम से जाना जाता है, और फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी फूलों की घाटी को जाना जाता है। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसमें 3 जिलों से संबंधित है, ये 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। 3 जिलों को ये टच करता है। 3 जिलों में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1983 में। 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है श्री राजाजी गोपालाचारी के नाम पर इनका नाम रखा गया है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम। नेक्स्ट है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई। 1989 ईस्वी में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। नेक्स्ट, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जनपद की बात करेंगे तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक हाथी और बारहसिंघा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? तो ये भी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक हाथी और बारहसिंघा मिलते हैं। ये उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड में सर्वाधिक हाथी और बारहसिंघा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक बाघ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ मिलते हैं। देखो, उसको बाघ संरक्षण क्षेत्र भी बनाया गया था 1973 में, इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक बाघ भी मिलते हैं। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में की गई थी। अब हम वन्यजीव के बारे में बात करते हैं। तो गोविंद वन्यजीव की स्थापना की गई थी 1955 में। नेक्स्ट, गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? अगर उसकी जगह की लोकेशन की बात करते हैं, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो केदार वन्यजीव विहार यह चमोली एवं रुद्रप्रयाग 2 जिलों में फैला हुआ है। चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिले में यह फैला हुआ है। इस प्रकार से सीमा है इसकी कि दोनों जिलों से मिलता है ये। नेक्स्ट, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है।
अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई। नेक्स्ट, सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में मिलते हैं? सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में मिलते हैं? तो अस्कोट वन्यजीव विहार में ही सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो यह पौड़ी जिले में स्थित है। नेक्स्ट, विंसर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? यह विंसर वन्य जीव की स्थापना कब हुई? विंसर वन्य जीव की स्थापना 1988 में हुई। 1988 में विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई और यह कहाँ पर स्थित है? यह वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो इसका नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप दबा दीजिए ताकि आगामी वीडियो आपको मिलती रहें। और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, ये जीके से संबंधित हैं, जनरल स्टडी से संबंधित हैं, तो सभी परीक्षाओं में उपयोगी जो वीडियो होती हैं जनरल स्टडी से, वो हम बनाते रहते हैं और आपको ये सभी उपलब्ध होती रहेंगी। नेक्स्ट, वन्य जीव विहार कहाँ? विंसर वन्य जीव विहार है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट, मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? तो मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना 1993 में हुई। मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई। मसूरी वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? और ये भी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विलुप्त माउंटेन क्लेव, विलुप्त माउंटेन क्लेव पहाड़ी बटेर जिसको कहा जाता है, विलुप्त माउंटेन क्लेव पहाड़ी बटेर को अंतिम बार कहाँ पर देखा गया था? किस जगह पर देखा गया था? तो यह मसूरी वन्य जीव विहार में ही देखा गया था। विलुप्त माउंटेन क्लेव, ये जो विलुप्त हो चुकी प्रजाति इस तरह की एक बटेर है और ये अंतिम समय कब देखा गया था? मसूरी में ही देखा गया था। नेक्स्ट, नंदौर वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? नंदौर वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? यह नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है, नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? ये 2012 ईस्वी में नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई। आसन संरक्षण आरक्षिति की स्थापना कब हुई? आसन संरक्षण आरक्षिति की स्थापना कब हुई? तो ये 2005 में हुई थी। और आसन संरक्षण आरक्षिति कहाँ पर स्थित है? यह देहरादून में स्थित है, विकास नगर के पास इधर ये स्थित है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है देहरादून में। नेक्स्ट, झिलमिल आरक्षिति कहाँ पर है? झिलमिल आरक्षिति कहाँ पर है? ये रिजर्व सेंटर बनाए गए, कुछ वन के अंदर कुछ रिजर्व सेंटर बनाए गए हैं, तो ये हरिद्वार में स्थित है, झिलमिल आरक्षिति क्षेत्र। नेक्स्ट है, बारहसिंघा कौन से आरक्षित क्षेत्र में मिलते हैं? बारहसिंघा कौन से आरक्षित क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये झिलमिल आरक्षित क्षेत्र में बारहसिंघा मिलते हैं। पलवलगढ़ संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब की गई? तो पलवलगढ़ आरक्षित की स्थापना की गई थी 2012 में। नेक्स्ट है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है? उच्च स्थलीय यानी कि ऐसे प्राणी जो उच्च स्थानों पर रहते हैं उनके लिए यहाँ पर उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान बनाया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? यह है नैनीताल जिले में, नैनीताल में स्थित है और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? तो यहाँ पर उत्तराखंड में जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये चमोली में है, ये जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है, बायो रिजर्व सेंटर बोलते हैं इसको। और फिर उसके बाद में एक है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी चमोली में स्थित है। दोनों ही जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, विश्व धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? विश्व धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये विश्व धरोहर की सूची में 1988 में जोड़ा गया था। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये 2005 में इसको विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पर संकलन किया था और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। और यदि अभी आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।